कितने समय तक उस अपने पद पर रहे, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है। और 2 दिन के बाद में आपके जितने भी कमेंट हो गए इनको काउंट करके यूट्यूब और फेसबुक से और उसके लकी ड्रा निकाला जाएगा। तो सत श्री अकाल, मैं हूं मंजीत और आप देख रहे हो जीत न्यूज़। जीत न्यूज़ आपके लिए एक नया जो अलग तरीके का प्रोग्राम लेकर के आया है, जो कि हर संडे आपके सामने पेश होगा। और इस प्रोग्राम के अंदर हम एक नई हस्ती को लेकर के आपके सामने आया करेंगे। और आपसे जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनके सामने हम एक सवाल रखेंगे, एक क्वेश्चन रखेंगे और उनका आपको जवाब देना है। और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उनके आंसर देने हैं। और 2 दिन के बाद में सभी जितने भी कमेंट होंगे उन कमेंटों में से आप लोगों के पर्चियाँ निकाली जाएंगी। जो लकी ड्रा निकलेंगे, पाँच नाम उसके अंदर से निकलेंगे। और जो भी 5 लकी ड्रॉ निकलेंगे उनको जीत न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, बहुत ही शानदार एक गिफ्ट हैम्पर आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और आपसे एक और अपील है कि आप जो भी इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्वेश्चन के आंसर अपने नाम के साथ एक, जैसे या तो आप सन ऑफ लिख देना या आपके गांव का या शहर का नाम लिख देना, क्योंकि सेम नाम के भी कमेंट आईडी से आ सकते हैं। तो उसमें हमें दिक्कत होगी जब पर्ची के अंदर नाम लिखा जाएगा। और आप अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो अगला कार्यक्रम होगा, अगले संडे को कार्यक्रम होगा, तो उसके अंदर 5 नामों को अनाउंस किया जाएगा। जो अगर जिसका उसके अंदर नाम अनाउंस आए होगा तो वो हमसे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है पेहेवा से बाहर भी हो। अगर कोई दूर का होगा तो हम उसको भी उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी नाम होगा तो वो उस समय ज़रूरत पड़ेगी, वह पहले ही आप अपना, अगर कोई चाहता है कि मैं पब्लिश ना करूं तो आप अपना नाम, पता, एड्रेस बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये आप अपना शहर गांव ज़रूर बता देना, ताकि हमें इस चीज़ के बारे में पता चले। अब हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं दीपक पंचोली जी। दीपक पंचोली जी मशहूर ज्योतिष हैं जो, और आज का एक जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो, ये प्रधानमंत्री से पहले किस जगह पर और किस पद पर और कितने स्थान तक वो कितने समय तक उस अपने पद पर रहे, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है। और 2 दिन के बाद में आपके जितने भी कमेंट हो गए इनको काउंट करके यूट्यूब और फेसबुक से और उसके लकी ड्रा निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम दीपक जी का स्वागत करते हैं जी, जीत न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, हमने कार्यक्रम चलाया जी, जिसके बारे में आपको पता ही है जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो और जो टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है, दीपक जी से बातचीत करेंगे जो टॉपिक, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि इसके साथ साथ एक टॉपिक भी रहना चाहिए, वो एक अलग तरीके का टॉपिक होगा, कोई भी क्वेश्चन से हट करके। और ये टॉपिक आज का है कि जो देश के अंदर आवारा गोवंश गौएं फिर रही हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक देश के अंदर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो उसके बारे में हम दीपक जी से बातचीत करेंगे कि ज्योतिष भी हैं और इन चीज़ों पर ये ध्यान रखते हैं। तो दीपक जी क्या कहना चाहोगे जी इसके बारे में, जो गौएं घूमती हैं, जो गौएं और नंदी जो घूम रहे हैं शहर में, इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, नंदी को यदि मैं ज्योतिष के साथ देखूं तो नंदी को हम स्टेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हर नगर में, हर गांव में एक खेड़ा भगवान होते हैं, जिसको हम नंदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नंदी ही खेड़ा भगवान होता है। जिसकी भी शादी होती है सबसे पहले वो माथा टेकने के लिए खेड़े पे ही आता है, क्योंकि खेड़े पे वो इसलिए आता है कि जीवन में उसको स्टेबिलिटी मिले, स्थिरता मिले। नंदी के बारे में ये बात कही जाती है, नंदी एक स्टेबिलिटी देने वाले देवता हैं, क्योंकि नंदी का यदि सही रूप से पालन पोषण किया जाए या सही इनको स्थान दिया जाए तो व्यक्ति को लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि ये बड़ा वजनदार होता है और ये जहाँ बैठ जाता है फिर वहाँ से हिलता नहीं है। ये स्टेबिलिटी को ही हमें सीधा दिखाता है। स्टेबिलिटी एक तो मीठे से आती है। देखो, कभी भी किसी का फंक्शन घर में होता है, शादी होती है, तो एक ही बात बोली जाती है कि इनका मुंह मीठा कराएं, ठीक है। तो नंदी जो है स्टेबिलिटी का है, और मीठा जो है वो उसका टेस्ट है, ठीक है। तो पीतल के नंदी आपने कई लोगों के घरों में देखे भी होंगे रखे हुए, तो वो इसीलिए रखते हैं। एक जोन होता है घर में, उसको बोलते हैं नृत्य कोण, जो हमारे घर का जो ये
पश्चिम की और दक्षिण की दीवार मिलती है, उसका जो कॉर्नर होता है उसको हम घर का नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋत्य कोण जो है बेसिकली बेडरूम के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये यहाँ से क्या होता है, यहीं से परिवार में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस रूम में रहता है, घर में निर्णय वही व्यक्ति लेता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है जी, अगर ये जिस प्रकार से घूम रहे हैं, क्योंकि इनको लोग लाठियां भी मारते हैं, डंडे भी मारते हैं और एक्सीडेंट होते हैं, इनको जख्म होते हैं, तो इस पर देश का जो लोग इनको मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूँ, तो देश पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? देश पर इसका दुष्प्रभाव यही पड़ता है कि इससे स्टेबिलिटी उखड़ती है, जो स्टेबिलिटी है वो रह नहीं रह पाती। तो स्टेबिलिटी, अब देखो इनके आने से शहर की स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है, कहीं भी स्थिरता नहीं है किसी भी चीज में। तो स्थिरता देने वाले देवता हैं ये, और इनको यदि इनका उचित स्थान नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति विशेष को भी जीवन में उसका उचित स्थान नहीं मिलेगा। देश की स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कि सबसे पहले इन जो ये नंदी हैं, जो जितने भी ये घूम रहे हैं, इनको सरकार को कहीं ना कहीं स्थान देना चाहिए, क्योंकि जब तक इनको स्थान नहीं मिलेगा तो शहर में सफाई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। और सफाई व्यवस्था जब तक नहीं होगी तो सौंदर्यकरण किस बात का? तो ये सारी चीजें जो हैं यहीं से चलनी है, स्टेबिलिटी से चलनी है। सबसे पहले इनको इनका उचित स्थान दिया जाए, उसके बाद ही हम बाकी स्वस्थ व्यवस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये बीच में जगह जगह खड़े रहे, एक्सीडेंट होते रहे, लोगों का जीवन उजड़ता रहा, तो सब कैसे होगा? तो सबसे जरूरी जो स्टेप है विकास के अंदर, सबसे जरूरी जो है वो इन नंदियों को उचित स्थान देना है। तो आप जिम्मेवार आदमी हो शहर के, अभी नवनियुक्त एनसी भी हैं, दीपक जी की पत्नी है जो, और ये काम उनके देखते हैं तो उनके साथ हाथ बटाते हैं। तो क्या कुछ करना चाहते हो इसमें शहर के? देखिए, अभी आने वाले समय में हाउस की पहली मीटिंग होने वाली है। मैंने अपनी वाइफ को सिर्फ यही बोला है कि क्या नाम है, उस दिन आपने सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, हमें जो है इनको उचित स्थान दिलाना है। मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी उसमें नगर पालिका में मीटिंग के दौरान, तो उनको भी सबसे पहले उन्होंने यही मुद्दा वहाँ उठाया था कि भी ये नंदी हैं, इनको इनका उचित स्थान दिया जाए। तो सबसे पहले हम इसी को लेकर के ज़्यादा अपना मेहनत करने के लिए तत्पर हैं कि सबसे पहले इनको स्थान दिया जाए ताकि सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ठीक है जी, दीपक जी ने अपनी जो बात है इसके बारे में रखी है, जो टॉपिक है, जो क्योंकि अगले बार कोई और मेहमान होगा और उस मेहमान से ही आपका जो लकी ड्रा उसके हाथों से निकाला जाएगा और अनाउंस हो जाएगा कि किन किन लोगों का लकी ड्रा निकला है। तो आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना हिस्सा लीजिए, क्योंकि हमें बड़ी उत्सुकता है ये प्रोग्राम चलाने की। नया कार्यक्रम हमने चलाया और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके सहयोग की साथ की ज़रूरत है। तो अपील आप सबसे यही रहेगी कि आप एक कमेंट और एक शेयर है कमेंट के साथ वो जरूर करना है आपने, ताकि ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और इसका हमारा मेन मकसद ये है कि जो इस कार्यक्रम के जरिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन रखेंगे जो बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों और लोगों को पता चले कि एक क्वेश्चन के जरिए अगली बार कोई और होगा, उससे अगली बार कोई और होगा। तो आप सभी से अनुमति चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपका क्या कुछ कहना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।